किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आलू फसल में लगने वाले एक ऐसे रोग के बारे में। यदि आलू फसल में ये रोग लगता है तो आलू की जो पैदावार है वो किसान भाइयों को काफ़ी कम मिल पाती है, क्योंकि इस रोग के लगने से आलू के जो पौधे हैं वो विकास नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं और अंत में आलू के जो कंद हैं बहुत छोटे रह जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को आलू फसल से पैदावार बहुत कम मिलती है। तो ये एक ऐसी जानकारी है जिससे किसान भाई अपनी आलू फसल से यदि ये रोग लगता है तो उसका समाधान कर एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे आलू फसल संबंधित हम कोई भी जानकारी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय पर किसान भाइयों के पास पहुंच सके। किसान भाइयों, आलू फसल की बुवाई के 20 से 25 दिन 30 दिन पर आलू फसल में ये जो रोग दिखाई देने लग जाता है और इस रोग से आलू के जो पौधे हैं वो प्रभावित यदि होते हैं तो इससे आलू के जो कंद हैं उनका विकास नहीं होता है, पौधों का विकास नहीं होता है और आलू फसल इससे रोग से ग्रस्त होते ही किसान भाइयों बहुत ही अजीब जो पौधे हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो क्या है रोग, ये पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें। किसान भाइयों, ये रोग है मोज़ेक वायरस रोग, यानी कि इसको आप सिकोड़ा रोग कह सकते हैं। इसमें जो पत्ते हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं वो मिर्च की तरह दिखाई देने लगती हैं, यानी कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये जो पौधे हैं ऐसे दिखाई देने लगते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये पौधा बंधा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस रोग का कारण और क्या इसका निवारण है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये रोग यदि आलू में, यानी कि आपने जिस बीज की बुवाई की है, यदि ये बीज जनित रोग है तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो आप दुकानदार के पास पहुंचेंगे तो वो कई सारी आपको वहां से दवाइयां दे देंगे कि इसमें ये हो सकता है और ये हो सकता है, इसका ऐसे समाधान हो सकता है। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे किसान भाई इससे जागरूक हों और किसान भाइयों को कम खर्चे में अपनी आलू फसल में कोई भी बीमारी हो, हमारा काम है किसान भाइयों के पास ऐसी जानकारी भेजने का। तो किसान भाइयों, यदि ये बीज जनित रोग है, आपने यानी कि जिस बीज की बुवाई की है यदि स्वतः ही हम उसमें पहले से या बीज में ये रोग है तो इसका कोई समाधान नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी आपको एक पौधा और दिखाया, अभी और पौधे दिखाई देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो पत्तियाँ हैं ये किसान भाइयों सिकुड़ी हुई हैं और आप ये जो फ्रेश पौधे हैं आप देख सकते हैं, जो स्वस्थ पौधे हैं कितनी जान लगा रहे हैं, कितनी बढ़वार कर रहे हैं और ये पौधा आप देख सकते हैं छोटा रह गया है। और किसान भाइयों, इसमें आगे और मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई हमारे किसान भाइयों की कमेंट आ रही है कि जो मिर्च जैसे पौधे हो गए हैं उनका कैसे समाधान किया सकता है। एक पौधा देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि यदि आपकी आलू फसल में ऐसे कोई पौधे हैं, कुछ ही पौधे हैं दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला समाधान ये है कि आप इनको उखाड़ कर फेंक दें और कहीं अलग जाकर दबा दें। अगर किसान भाइयों, ये मैंने अभी आपको बताया कि यदि ये बीज जनित रोग है तो इसका कोई समाधान नहीं है और कुछ ही पौधे आपको दिखाई देते हैं तो आप इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये रोग अगर बीज जनित नहीं है तो क्या इसका समाधान और कैसे ये फैलता है। मान लीजिए एक आध पौधा खेत में हो जाता है, जैसे भूमि जनित रोग के कारण हो जाता है, तो इसमें क्या है, सफ़ेद मक्खी इसकी वाहक है, यानी कि इसका रस चूसती है, इसकी जो पत्तियाँ उनका रस चूस कर ये जो मक्खियाँ दूसरे पौधों पर बैठती हैं तो ये जो पौधे हैं वो भी ग्रस्त हो जाते हैं। एक पौधा और मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये भी इसी चीज़ का शिकार है और ये भी जो पौधा बंधा हुआ है मिर्च जैसा नज़र आ रहा है और इसमें जो कंद बनेंगे वो भी बहुत छोटे बनेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, ये क्या करती है, ये पौधे हैं उनकी जो रस चूस कर जो अच्छे पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, उन पर जाके बैठती है और ये उन पर जाकर रस छोड़ती है, यानी कि ये इसको मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं। तो इसके समाधान के लिए किसान भाई कार्बन डाइजिम 12% के साथ मोनोकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। ये टेक्निकल आपको बाज़ार में कई नाम से मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के निवारण के लिए आप एसिटामेप्रिड
20% एसपी की 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 की 100 ml मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे तो ये जो मक्खियाँ हैं, ये जो मच्छर हैं और एफिडा होता है या माहू होता है, इनका निवारण किया सकता है, जिससे आपकी आलू फसल में ये जो वायरस लग रहा है इसका समाधान किया सकता है। और इसके साथ साथ किसान भाई, आप थाइपोलेट मिथाइल 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें, यानी कि इन तीनों दवाओं को मिलाकर आप 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे तो आपकी आलू फसल में लगने वाला ये रोग किसान भाइयों इसका समाधान हो जाएगा। हालांकि ये जो आलू का जो बीज है, अगर बीज जनित रोग है तो इसका कोई समाधान नहीं किया सकता है, लेकिन ये जो मौजिक वायरस है यानी कि ये जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैला हुआ रोग है तो इसका समाधान आप कर पाएंगे। इन दवाओं से इसका समाधान हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इस फसल में भी जो कई पौधे दिखाई दे रहे हैं और ये 3797 आलू है जो इस समय में किसान भाइयों आपको जानकारी दिखा रहा हूँ। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि किसान भाई कम खर्चे में अपनी आलू फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकें, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था है और इस समय आलू फसल में किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए किसान भाई अपनी आलू फसल की निगरानी करते रहें और यदि ये रोग दिखाई देता है तो इन दवाओं के माध्यम से किसान भाई अपनी आलू फसल की जो पैदावार है वो कम ना हो उसको किसान भाई पूरी कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे आपको लगता है आपको जैसे कुछ ही पौधे दिखाई देते हैं तो आप इनको उखाड़ कर आप अपने खेत से बाहर कहीं इनको फेंक सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों जो दवा बताई गई हैं उसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आलू में जो जड़ें हैं, जो तना है वो भी ख़राब दिखाई देता है, उसकी वजह से भी जो पौधे हैं वो भी बंधे हुए नज़र आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसका भी समाधान जो आपको दवाई बताई गई है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आलू फसल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आपको एक सही और सटीक जानकारी हम दे सकें, जिससे आप अपनी आलू फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।